Hello dear student, myself Dr. Sarika Shahare. I am going to teach you Engineering Mathematics 2. Okay. So, Engineering Mathematics 2 subject belongs to Group B. In engineering there are two groups, Group A and Group B. Group A को 4 different subject होते हैं and that of in Group B there are 4 different subject, है ना। तो अगर आप इस सेमेस्टर में ग्रुप बी पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है ग्रुप ए, मतलब सब्जेक्ट चेंज हो गए, है ना। तो इस सेमेस्टर में आप कौन सा ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं? ग्रुप बी। ओके, और ग्रुप बी में मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ाने वाली हूँ, है ना। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को ही M2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? M2। इसका सब्जेक्ट कोड है 1B1। क्या है सब्जेक्ट कोड? 1B1। और दूसरा भी एक कोड है यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट कोड 10086। ओके, सो 1B1 मीन्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, दैट इज M2। ओके, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो M2 सब्जेक्ट कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप बी में। तो इस ग्रुप में आप पढ़ने जा रहे हैं M2, देन केमिस्ट्री, देन आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये 4 थ्योरी सब्जेक्ट है और अलॉन्ग विथ दिस 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स देयर आर प्रैक्टिकल्स आल्सो, है ना। केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी प्रैक्टिकल है। बाकी आपके जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स है वो आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का सब डिटेल्स देने वाले हैं। ओके, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 इसमें देखिए हर एक पेपर जो है यूनिवर्सिटी का पेपर 80 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए? सिर्फ 80 मार्क्स के लिए। और जो बचे हुए 20 मार्क्स है तो 20 मार्क्स फॉर इंटरनल, है ना। आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, इट इज फॉर 20 मार्क्स। अब ये इंटरनल असेसमेंट यूनिट टेस्ट के बेसिस पर होता है, नॉट ओनली यूनिट टेस्ट, तो आपकी अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है ना। तो आपकी अटेंडेंस और यूनिट टेस्ट के बेसिस पर आपका इंटरनल मार्क्स का कैलकुलेशन होता है ना। तो आपको जो भी यूनिट टेस्ट है तो सीरियसली परफॉर्म करनी है। ओके, सो डे 1 से ही आपको स्टडी स्टार्ट करनी है, क्योंकि सेमिस्टर पैटर्न है। अब तक 12th स्टैंडर्ड तक आपको क्या हैबिट थी? आपका एनुअल पैटर्न रहता था, है ना। बट यहाँ पर क्या है? सेमिस्टर पैटर्न है, मतलब आपका सेमिस्टर का ड्यूरेशन इज वेरी लेस, है ना। आइदर 2 और 3 मंथ्स ओनली। तो विद इन 3 मंथ्स आपको पूरा सिलेबस मतलब ये सब पढ़ना है ना। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो फर्स्ट डे से ही आपको पढ़ाई के लिए शुरुआत करनी है ना। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के लिए आपको एक रजिस्टर करना है। मैं डेली जो भी आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर में जो भी आपको पढ़ा रही हूँ वो सब आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। आपको PDF नोट्स भी मिलेगी, लेकिन जो भी हमने नोट्स में दिया है, लिख के दिया है, वो सब आपको फिर से रजिस्टर में लिखना है मीन्स सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो आपको वो सब समझ के अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, और आपके नोटबुक के जो भी पहले स्टार्टिंग के 5-6 पेजेस है तो आपको वो सिर्फ फॉर्मूले के लिए स्किप करनी है। आपको जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे वो सब फॉर्मूले आपको उन पेजेस पर नोट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, सो आपका यूनिवर्सिटी पेपर कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 80 मार्क्स के लिए। और आपका इंटरनल जो असेसमेंट है वो सिर्फ 20 मार्क्स के लिए है, और बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट टेस्ट एंड योर अटेंडेंस। इज दैट क्लियर? देन वी टर्न टुवर्ड्स आवर कोर्स। ओके, सो देखो आपका जो सिलेबस है, आपको यूनिट 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 6 चैप्टर्स। और सभी सब्जेक्ट के लिए पैटर्न सेम है, आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और इन 6 चैप्टर्स से, फ्रॉम दिस 6 चैप्टर्स, फर्स्ट 3 चैप्टर्स बिलोंग्स टू सेक्शन ए, है ना। अब आप बोलोगे कि सेक्शन ए, सेक्शन पे क्या है? तो आपका जो यूनिवर्सिटी का पेपर है वो कितने मार्क्स के लिए बताया मैंने? 80 मार्क्स के लिए, है ना। तो 80 मार्क्स का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सेक्शन ए के लिए 40 मार्क्स और सेक्शन बी के लिए 40 मार्क्स, है ना। तो सेक्शन ए में देखिए आपके पास
3 चैप्टर्स है, मतलब यूनिट्स है। तो यूनिट 1 मैट्रिसेस, यूनिट 2 इज फोरियर सीरीज, and unit 3 is part of integral calculus. And there are again 3 subtopics, in which first topic is reduction formula, then second topic is gamma beta function, then third topic is evolutes and involutes. So these 3 units belongs to section A, और सेक्शन ए के लिए मैंने वेटेज कितना बताया अभी आपको 40 मार्क्स का, और सभी चैप्टर्स को नियर अबाउट सेम वेटेज है, मतलब सेक्शन ए 40 मार्क्स के लिए, तो जो आपके 3 यूनिट्स है उसको वेटेज रहेगा 13, 13 और 14 मार्क्स का, या तो फिर 14, 13, 13, है ना। मतलब कोई भी 2 चैप्टर्स रहेंगे 13 मार्क्स के लिए, और एक चैप्टर रहेगा आपका 14 मार्क्स के लिए, इसलिए आपको एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, ठीक है। बाद में सेम पैटर्न सेक्शन बी के लिए रहेगा, सेक्शन बी इज फॉर 40 मार्क्स, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन सेम, कोई भी एक चैप्टर 14 मार्क्स के लिए रहेगा और बचे हुए 2 चैप्टर्स 13 मार्क्स के लिए रहेंगे। इज दैट क्लियर? पैटर्न आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। देखिए, तो फर्स्ट 3 यूनिट्स मैंने अभी नाम बताए हैं, मैट्रिसेस, फोरियर सीरीज एंड इंटीग्रल कैलकुलस। एंड यूनिट 4 दैट इज सेक्शन बी, यूनिट 4 में कंटेंट्स है DUIS, ड्यूएस रूल, इसका लॉन्ग फॉर्म है डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 4 इज कर्व ट्रेसिंग, देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस 4th चैप्टर इज रेक्टिफिकेशन, है ना। Then 5th unit is multivariable integral calculus, and this is first part, और जो आपका 6th चैप्टर है this is the second part of multivariable integral calculus। तो आपको इसमें पढ़ना है डबल इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। आपने 12th स्टैंडर्ड तक सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ा है, बट यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है अब, डबल इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। Okay, and out of in 6th unit you are going to study triple integrations। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिपल इंटीग्रेशंस। तो आपने अगर इसमें ऑब्जर्व किया होगा सिलेबस में, तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स में आपने इंटीग्रेशन का पार्ट यूज किया है ना। तो आपको सबसे पहले जो आपके 3-4 पेज 5-6 पेजेस मैंने स्किप करने के लिए बोले हैं, तो उसमें सबसे पहले आपने जितने भी 12th स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न किए या तो फिर यूज किए, वो सब फॉर्मूले आपको यहाँ पर नोट डाउन करने हैं, और सिर्फ नोट डाउन नहीं करने हैं, तो आपको वो सब भी फॉर्मूले लर्न करने हैं, है ना। सो व्हाट इज योर फर्स्ट टास्क? राइट डाउन ऑल द फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन इन योर नोटबुक। ओके, नाउ वी टर्न टुवर्ड्स आवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है देन वी विल डिस्कस इन आवर जूम मीटिंग। ओके, सो I discuss our first chapter. Now we see our first chapter or unit, that is matrices. I think all you are familiar with matrices, right? Now in these chapters, see the contents. Contents means topics of this unit. So first topic is inverse of matrix by partitioning method. We have learned how to find inverse by using adjoint method, right? But here we use कौन सी मेथड यूज करनी है अब हमें? पार्टीशनिंग मेथड। अगर आपको पार्टीशनिंग से इनवर्स पूछा है तो आपको पार्टीशनिंग से ही सॉल्व करना है, ना कि एडजॉइंट मेथड से। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस। देन सेकंड टॉपिक इज रैंक, थर्ड टॉपिक इज रैंक नलिटी थ्योरम, फोर्थ टॉपिक इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम, fifth topic is solution of simultaneous equations by using matrix method, and last topic of this chapter is eigenvalues and eigenvectors, है ना। तो आपको सिर्फ कौन सा टॉपिक फैमिलियर है? यस, सिर्फ आपको कौन सा टॉपिक फैमिलियर है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बट कौन सी मेथड यूज की थी? एडजॉइंट मेथड, है ना। तो एडजॉइंट का हमें यूज करना है, लेकिन कौन सी मेथड के लिए? पार्टीशनिंग मेथड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ एडजॉइंट मेथड थोड़ी सी रिवाइज करने वाली हूँ, ठीक है। तो एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड करने का अपना फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट मेथड
So formula of A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A, right? लेकिन इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है पॉजिटिव मैट्रिक्स का, या तो फिर ए मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 है तभी इसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड adjoint and how to find determinant? Suppose I have the determinant A, B, C, D. I am talking about only 2 by 2 matrix. Okay, so determinant of A, B, C, D कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज AD माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज CD, है ना। 2 by 2 का डिटरमिनेंट AD माइनस CD, सॉरी डिटरमिनेंट क्या आएगा, AD माइनस BC, नॉट CD। ओके, so it is BC, राइट ना। अगर आपको 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड, देन हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स? सपोज आई हैव मैट्रिक्स A B C D, कौन सा मैट्रिक्स है सपोज आपके पास A B C D, इट इज 2 by 2 मैट्रिक्स, तो इसका एडजॉइंट आप डायरेक्टली ले सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ हम क्या करते हैं, वी इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स। क्या करना है, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है अपने A एंड D, तो इनको इंटरचेंज करना है। तो आई रिप्लेस A बाय D एंड D बाय A, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी सिर्फ आपको क्या करनी है, साइन चेंज करनी है। तो यहाँ पर B का बन जाएगा माइनस B और C को हम रिप्लेस करेंगे माइनस C से, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आई वांट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ वन मैट्रिक्स से 1 माइनस 5 2 देन 7, ठीक है। 2 by 2 मैट्रिक्स है, इसके लिए मैंने अभी क्या बताया आपको, एडजॉइंट के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो 1 और 7 को मैंने अगर इंटरचेंज किया, देन आई गेट हियर 7 एंड 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर -5 का अगर मैंने साइन चेंज किया, देन इट विल बिकम +5 एंड दैट ऑफ +2 becomes -2. So this is the simplest way for finding adjoint of 2 by 2 matrix. Okay, now how to find inverse of this 2 by 2 matrix? So see here. So for this matrix A B C D, so suppose A is equals to matrix A B C D, then its inverse कौन सी मेथड से, एडजॉइंट मेथड से। तो इसका इनवर्स आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, दैट मीन्स A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट आएगा AD माइनस BC, है ना, इंटू इट्स एडजॉइंट। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अभी मैंने बताया आपको, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की साइन चेंज करनी है ना। सो इन दिस वे वी ऑब्टेन इनवर्स ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। सिमिलरली व्हाट हैपेंस इफ मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर 1 by 1? सपोज दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल, सपोज you have given matrix B and suppose this is the matrix of order say 1 by 1, suppose -7, B की ऑर्डर कितनी है, 1 by 1, है ना, इसलिए इसका इनवर्स। सो रिमेंबर अगर आपका मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर का रहता है, देन इट्स इनवर्स इज नथिंग बट ओनली इट्स रेसिप्रोकल। क्या होता है इसका इनवर्स, इट्स रेसिप्रोकल। सो हियर B इनवर्स इज -7 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 by -7. So this is inverse of this 1 by 1 matrix. Are you getting this? So once again I repeat,
for 2 by 2 matrix, inverse is 1 upon determinant into adjoint. Then for 1 by 1 matrix, its inverse is nothing but only its reciprocal. Right? Now 1 by 1 matrix के लिए ये जो -7 है, this is 1 by 1 matrix. You may remove symbol of this matrix. है ना, 1 by 1 मैट्रिक्स के लिए आपने मैट्रिक्स का सिंबल नहीं दिया तो भी चलेगा, है ना. सो यू मे राइट इट एज सिंपली -7. मैंने 2 by 2 मैट्रिक्स का अगर ये जो सिंबल्स मैट्रिक्स हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, राइट. अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव किया 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए तो चलेगा क्या? नहीं. तो सिर्फ हम 1 by 1 मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का सिंबल रिमूव कर सकते हैं, राइट. Further, remember the difference between notations of matrix and determinants. For matrix, we use 2 square brackets, and that of for determinant we use only 2 vertical bars. है ना, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि हम जब मैट्रिक्स लिखने के लिए बोलते हैं तो बच्चे 2 वर्टिकल बार्स ड्रॉ करते हैं. सो डोंट डू सच मिस्टेक्स. ओके, सो for determinants use 2 vertical lines and for matrix use 2 square brackets. Okay, so with this we turn towards our syllabus and our first topic is inverse of matrix by partitioning method. So we start our first topic, that is partitioning method. The partitioning method is used to find inverse of matrix. It is applicable for 3 by 3 matrix and also for 4 by 4 matrix. Okay, so suppose you have given matrix A, suppose it is of order 3 by 3. Okay, so partitioning means what? हम अपने मैट्रिक्स के 4 पार्ट्स करने वाले हैं. Okay, so for partition given matrix into 4 parts we draw one horizontal line and one vertical line. Okay, लेकिन vertical line और horizontal line draw करते वक्त हमें precaution लेनी है कि जो अपना upper left corner है तो it should be square matrix. Okay, so for partitioning we draw one horizontal line and one vertical line. So here I draw after second row and second column. Okay, and we give them names A11, A12, A21 and A22. But your condition is that A11 and A22 should be square matrix. Okay, so यहाँ पर A11 क्या है? So this upper left cornered matrix, that is A, B, D, E is nothing but our A11. Then this column matrix CF is our A12. Then A21 is this row matrix GF. Sorry, GH. And A22 is this lower corner 1 by 1 matrix, that is I. Okay, और आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है कि A11 and A22 should be square matrices. So here A11 is of order 2 by 2 and A22 is of order 1 by 1. है ना, so these two matrices are squared matrices. Square matrix हम किसे बोलते हैं? जिनमें रो और कॉलम्स, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, है ना. सो सपोज दिस इज आवर वैलिड पार्टीशन. देन इसमें हम सिर्फ कुछ वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं. सो हियर वी फाइंड वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. सो x का फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू A11 इनवर्स इनटू A12. देन फॉर्मूला ऑफ y इज A21 into A11 inverse, and that of z is equals to A22 minus A21 into capital X. Okay, so with the help of these three formulae we calculate x, y and z. But what is our aim?
our aim is to find inverse of this matrix A. Okay, so very first step, we partition given matrix into 4 parts, but while doing partition we take care of this A11 and A22, they are squared matrix. And second important condition is that determinant of A11 should be non-zero. Second condition क्या है अपनी important condition? Determinant of A11 should be non-zero. But अगर A11 का determinant 0 होता है, in that case we interchange any 2 rows or any 2 columns. क्या करना है आपको? कोई भी 2 rows या तो फिर 2 columns आपको interchange करने हैं, so that determinant of A11 becomes non-zero. Okay, so take care of this. Now, after getting x, y and z, in second step, we calculate values of sub-matrices. So here we are going to calculate 4 sub-matrices, namely B11, B12, B21 and B22. And if you combine these 4 sub-matrices, you will get required inverse of matrix A. Okay, so see, after getting Z, in next step we calculate value of Z inverse, and this Z inverse itself represent our first submatrix, that is B22. So what is formula of B22? It is Z inverse. After this we find value of B12, and formula of B12 is minus X into Z inverse. Okay, similarly for B21 we use the formula minus Z inverse into Y. And last, formula of B11 is A11 inverse minus X into B21 minus X into B21. Okay, so in this way we find these 4 sub-matrices, okay, using this standard formula. And lastly, we combine all these sub-matrices, so we get required inverse. And hence, our A inverse is B11, B12, B21 and B22. Okay, so in this way, we use this method, partitioning method. Is that clear? Now, once again, I repeat this. First of all, partition given matrix into 4 parts, namely A11, A12, A21 and A22. तो इसमें A11 और A22 क्या होने चाहिए? स्क्वायर्ड मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पर हम आफ्टर सेकेंड रो एंड आफ्टर सेकेंड कॉलम वी ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन वर्टिकल लाइंस. ओके, और दूसरी नेसेसरी कंडीशन मैंने क्या बताई है आपको कि A11 का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, है ना? क्योंकि A11 का इनवर्स अगर 0 रहेगा तो अगर A11 का डिटरमिनेंट 0 रहेगा तो A11 इनवर्स पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था अगर मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल होता है? इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना? अगर ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तभी जाके हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. ओके, और अगर determinant of A11 is 0, then in that case what we do? We interchange any 2 row or any 2 column. Suppose मैंने initially कोई भी 2 row interchange किए. Suppose my determinant of A11 is 0, and suppose I interchange R1 and R3. So in that case, in final answer, we interchange corresponding columns. ध्यान में रखिए, अगर आपने इनिशियली रोज इंटरचेंज किए तो फाइनली आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग कॉलम्स इंटरचेंज करने हैं. और अगर आपने इनिशियली कॉलम्स इंटरचेंज किए हैं तो फाइनल आंसर में आपको करस्पॉन्डिंग कॉलम्स इंटरचेंज करने हैं. ओके, तो वी विल सी इट इन डिटेल. सो वी स्टार्ट विथ आवर एग्जांपल. सो विथ दिस here I take 2 illustrative examples. So let us see the first example. Suppose I want to find its inverse using partitioning method. मैं सिर्फ आपको partitioning कैसे करनी है वो explain करने वाली हूँ. Okay, and in next video
I will take examples in details. Okay, so see, suppose this is my matrix and I want to find its inverse. So very first step is we partition given matrix into 4 parts, and for that we draw one horizontal line after second row and one vertical line after second column. But we take care of these A11 and A22. तो यहाँ पर A11 और A22 क्या होने चाहिए? स्क्वायर्ड मैट्रिसेस होने चाहिए. So here 1 3 1 4, this is the squared matrix, and A22, that is nothing but this singleton matrix 3, this is also squared matrix of order 1 by 1. So first condition is satisfied, but we check our second condition. What is the second condition? Determinant of A11 must be non-zero, right? बिकॉज हमें A11 का क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है. एंड प्रीवियसली आई एक्सप्लेन द एडजॉइंट मेथड, राइट? सो एडजॉइंट से अगर मुझे A11 का इनवर्स फाइंड करना है तो नेसेसरी कंडीशन इज दिस वन. ओके, सो लेट अस चेक दिस A11, determinant of A11. So first of all we give names to these partitions. A11, A12, A21 and A22. Okay, so let us check the value of determinant. So it is determinant 1 3 1 4, and for determinant what we do? We multiply diagonal elements first. Okay, so 4 minus 3, so this equals to 1, which is not equals to 0, and that's why determinant of A11 exists, and that's why this is our valid partition. And then we proceed with our formulae. Okay, so hereafter we find values of x, y and z. Then afterwards we find our sub matrices, that is B22, B12, B21 and B12. Okay, now let us see second example. Suppose I want to find inverse of this second matrix. Again we draw one horizontal line after second row, vertical line after second column. Okay, so if I denote it by A11, A12, A21 and A22. So what is our A11? Here A11 is 0 sin alpha, 0 cos alpha, right? And if I find its determinant, then its determinant is, yes, इसका determinant आएगा 0 into cos alpha, that is 0, minus 0 into sin alpha is 0, and that's why determinant of A11 is 0. So in this case inverse of A11 does not exist, right? तो हम आगे के फॉर्मूले भी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x, y and z we need value of inverse of A11, right? So what we do in this case? We interchange any two rows, and while interchanging any two rows or any two columns, you take care of this determinant. This determinant should be non-zero. Okay, तो यहाँ पर अगर मैंने फर्स्ट और थर्ड रो इंटरचेंज किया, then what happens? Again here determinant of A11 becomes 0, right? So instead of interchanging first and third row, or instead of interchanging second and third row, I prefer here interchanging columns. Okay, so here I interchange first and third column. So C1 interchange C3, and so that I get here new matrix. Our original matrix is A. By interchanging columns we get new matrix, so we have to give another name. Okay, so here I denote our new matrix by n. Okay, and interchange first and third column, so I will get here cos alpha minus sin alpha 1, क्योंकि मैंने C1 फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से रिप्लेस किया है, and there is no change on second column, so keep it as it is, that is sin alpha, cos alpha and 0, and C3 changes to C1, that is 0 0 and 0. Okay, so this is our new matrix. Now we partition this matrix like this. So this is our A11, and if you check its determinant,
its determinant is cos square alpha plus sin square alpha, and cos square alpha plus sin square alpha is 1, and so here determinant of a11 becomes non-zero. Okay, so this is our valid partition. तो बाद में अपनी जो भी स्टेप्स है वो सब परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा, m इनवर्स मिलेगा, राइट. बट व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज टू फाइंड इनवर्स ऑफ a. ओके, राइट. सो फॉर इनवर्स ऑफ ए मैंने प्रोसीजर में आपको बताया है, अगर इनिशियली आपने दो कॉलम्स इंटरचेंज किए हैं तो फाइनल आंसर में आपको क्या करना है, वो इंटरचेंज करस्पॉन्डिंग रोज. और आप इनिशियली अगर रोज इंटरचेंज करते हो तो फाइनल आंसर में आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग कॉलम्स इंटरचेंज करनी है, राइट. सो इनिशियली वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड रो, सो इन फाइनल आंसर वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड रो. सो इंटरचेंज R1 एंड R3. कौन से मैट्रिक्स के फर्स्ट और थर्ड रोज हम इंटरचेंज करेंगे, M इनवर्स के, एंड सो दैट वी गेट आवर रिक्वायर्ड इनवर्स, दैट इज A इनवर्स. ओके, सो आई होप ऑल आपको ये सब प्रोसीजर समझ में आई होगी. अगर फिर भी आपको कुछ डिफिकल्टी है तो विल डिस्कस इन आवर जूम मीटिंग. विद दिस आई स्टॉप माय लेक्चर. थैंक यू.